करने वाले हैं वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर सोर्सेस। तो हमने कहाँ कहाँ से प्रोविजनल लिए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो चलिए करते हैं वन लाइनर्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट, है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, जो कि 11 है, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमें हमेशा याद रखना है वो रूस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसे कि इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, की संकल्पना किस देश से ली गई? तो उसका वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। मैक्सिमम पूछा पूछा जाता है सवाल। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की बात करें, संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जैसे कि यूएसए भी कहते हैं, वहां से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? यूएसए। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा है तथा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो किसके समतुल्य है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसके समतुल्य है? अमेरिका सिद्धांत के ना, संविधान के। ठीक है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमने हमेशा हमारे पड़ोसी देश से लिया है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, जिसे कि हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि जो आपातकालीन उपलब्ध है वो जर्मनी के किस संविधान से लिए गए। तो तुम्हें आपको ये नाम याद रखना है कि वीमर संविधान से लिए गए। ठीक है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। जो फेडरल सिस्टम हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, किस देश से ली गई है? तो वो लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। दरअसल अभी आप आगे पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने कहाँ से लिए, वो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एक्स्टेब्लिश बाय लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वह है जापान के संविधान से लिया हमने, है ना। प्रोसेस एक्स्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है? जापान से, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो प्रावधान किससे लिया हमने? रशिया से। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान कहाँ से लिया हमने? रशिया से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, पार्लियामेंट्री विलेज कहाँ से लिया हमने? तो ब्रिटेन से लिया है उसे। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से लिए? तो हमने कहाँ से लिए? यूएसए से, है ना। कंफ्यूजिंग बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखना फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो हमने लिए रशिया से, रूस से जिसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान, है ना। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया, एक बार उनको ढंग से देख लेते हैं। तो प्रस्तावना के शब्द हमने वहां से लिए कि हम भारत के लोग हैं। दूसरा हमने लिया है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। थर्ड क्या लिया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। फोर्थ, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलता है ना, का बयान, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट को यदि महाभियोग हटाना है तो उनके प्रावधान में हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। जनहित याचिका, जो जनहित याचिका हम दायर कर सकते हैं, वो कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली या उपराष्ट्रपति का पद कह लीजिए या यथोचित विधि प्रक्रिया के लीजिए, ये सब हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। इसमें दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया है हमने, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को पद से हटाने की कहाँ से लिए, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, है ना। फिर बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने लिया है विधि का शासन, है ना, कि कैसे शासन किया जाए। संसदीय शासन प्रणाली हमने ली, जो हमने संसद है हमारे,
वो कहाँ से ली गई है? वहाँ ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से लिया हमने, ठीक है। एकल नागरिकता की बात कर ले तो हम, वो भी हम किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया हमने ना, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। इंडिया और ब्रिटेन किसके अंदर है? एकल नागरिकता है, ठीक है। जो द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में, तो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधि प्रणाली निर्माण प्रक्रिया, ये सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यह विधायिका में अध्ययन पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, कहाँ से लिया है? ये सब हमने ब्रिटेन से, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल क्वेश्चंस बनते हैं संसद से रिलेटेड, एकल नागरिकता से रिलेटेड, है ना, जो कि ब्रिटेन के से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका हमने देखा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यदि हमें कोई भी संविधान में अमेंडमेंट्स करना है या संशोधन करना है, तो वो हम सब ने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया था उसका, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो कैसे निर्वाचित होंगे? तो ये हमने कैसे लिया था? किससे लिया था? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो फिर चलते हैं कनाडा पे। कनाडा के अंदर हमने क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। शक्तियों का वितरण की कौन कौन सी पावर्स किसके पास जाएंगी, तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, है ना, जो बाकी बची हुई शक्ति वो केंद्र के पास चली जाए। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, की राज्य जो अपने राज्यपाल होते हैं स्टेट के अंदर, है ना, उन्हें कौन नियुक्त करता है? केंद्र करती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, तो ये सब हमने कहाँ से लिए? ये सब हमने कनाडा से लिए, ठीक है। तो पावर्स का यूज या पावर शेयरिंग कैसे होगी, तो वो हमने कहाँ से लिए? कनाडा से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो जो समवर्ती सूची है, ठीक है, वो कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से, ना, ठीक है। जो अभी हमने कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी थी, ठीक है। सेकंड, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, तो जो अपने अपने इंडिया का प्रिम्बल होता है, ये प्रस्तावना होती है, उसकी भाषा भी हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आयरलैंड के ऊपर। राज्य के नीति निर्देश तत्व, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसकी पद्धति हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाता है, तो वो सब हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन किया जाता है ना राष्ट्रपति को लेके, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो यूएसए से लेके, लेकिन ध्यान रखना कि यूएसए से सिर्फ हमने उनको हटाया कैसे जाता है ना, उनकी प्रोसेस वो ली है, ठीक है, राष्ट्रपति को। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, है ना, तो अपन ने पढ़ा था इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए, ठीक है। रशिया की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, हमेशा ध्यान रखना 11 मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए? रशिया से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी, जहां नाम आते हैं आपको ध्यान रखना, जर्मनी मतलब इमरजेंसी, तो आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। इमरजेंसी के अंदर जो जो रूल्स फॉलो होते हैं वो कहाँ से लिए हमने? जर्मनी से। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने अलग अलग देशों से, है ना, अडॉप्ट की हमारे संविधान के अंदर। अक्सर इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी दी, आपने एक बार ढंग से इसे पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं, कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, बाय बाय।